इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसूड़ों का रोग का अध्ययन हम करेंगे, जिसे हम कहते हैं आपको पीरियोडोंटाइटिस। तो पीरियोडोंटाइटिस रोग क्या होता है ना? ये हमारे मसूड़ों के किन भागों में होता है और इसके होने का क्या क्या कारण है और कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं और उसको फिर कैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से ठीक करेंगे, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, चर्चा हम लोग करेंगे इस पर। तो सबसे पहले देखते हैं पीरियोडोंटाइटिस है ना। पीरियोडोंटाइटिस रोग होता क्या? तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पीरियोडोंटल डिजीज। तो पीरियोडोंटल रोग क्या है? जैसे पेरी मीन्स होता है आसपास, आजू बाजू में, और ओडोंट मीन्स होता है दांत, यानी दांतों के आसपास के जो सेल्स हैं, मसल्स हैं, उन्हीं का रोग का हम अध्ययन करते हैं, जिसको पीरियोडोंटल डिजीज में। तो पीरियोडोंटाइटिस जो है, ये रोग जो है आपको उसी से रिलेटेड है, यानी यह भी मसूड़ों का ही एक रोग है, लेकिन इसमें जो क्या होता है, दांतों की जड़ों की बोन एवं उसके आसपास की जो हड्डियां होती हैं, जैसे दांत के बोन को जोड़ने के लिए, दांत को जबड़े से जोड़ने के लिए आपको पीरियोडोंटल लिगामेंट होता है ना। तो वो लिगामेंट वो आपको जो दांतों को आपको ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े से जोड़ने का काम करती हैं। तो जब ये रोग होता है तो दांतों की जड़ों की हड्डियां और वहाँ के जो मसूड़े हैं, दोनों आपको संक्रमित होते हैं, और वहाँ के बोन और मसूड़े संक्रमित होने के चलते आपको बोन में आपको खोखला हो जाता है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, और वहाँ के मसूड़े भी ढीले पड़ने लगते हैं और पुनः दांत हिलने लगते हैं। मसूड़े ढीले पड़ने के चलते दांत टूट भी जाती है। ये आपको सिम्टम आपको पीरियोडोंटाइटिस में आपको देखने को मिलता है। कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण आपका होगा कि आपको मसूड़ों और दांतों की आप सफाई अच्छा से नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो फिर आपको वहाँ पहले जिंजिवाइटिस होगा, यानी मसूड़ों में सूजन होगा, दर्द होगा, और वह बाद में वही रोग जो है धीरे धीरे आपको डेवलप करके पीरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको दांतों को, मसूड़ों को या दांतों की सफाई करना सबसे ज़रूरी है। दूसरा इसका आपको होता है आपको बैक्टीरियल, यानी मसूड़ों को या दांतों पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जब होता है तो आपको मसूड़े संक्रमित हो जाते हैं, और बाद में मसूड़ों के साथ साथ वहाँ की हड्डियाँ भी संक्रमित हो जाती हैं, और फिर आपका दांत हिलने लगता है और टूट सकती हैं। दूसरा कारण। तीसरा कारण हम देखेंगे प्लक या टार्टर। तो फिर प्लक और टार्टर होता क्या है? प्लक में आपको एक रंगहीन चिपचिपा पदार्थ होता है, जो दांतों के ऊपर एक लेयर के रूप में जम जाता है, और इसमें आपको मृत सेल, बैक्टीरिया और कुछ लार का भाग रहता है, जो एक लेयर बना लेता है दांतों के ऊपर, है ना। रंगीन होता है, स्पेशल कुछ रंग नहीं होता है इसका, तो ये कहलाता है आपको प्लक। और प्लक यही जो है आपको, जब आप उसकी सफाई नहीं करेंगे, है ना, कुछ दिनों तक आपके दांतों पर जमे रहेंगे, तो बाद में एक आपको क्या हो जाता है, ये आपको मोटी परत और कठोर परत बन जाती है, जिसको हम टार्टर कहते हैं। और प्लक और टार्टर का होना आपके पीरियोडोंटाइटिस के होने का भी कारण माना जाता है। जैसे अगर इसकी सफाई अगर हम नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे आपको टार्टर या आपका प्लक जो है वो आपको मसूड़े और साथ साथ में उनकी दांतों की जड़ों की हड्डियों को संक्रमित कर देते हैं, और फिर वहाँ आपको
ये रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन? पेरियोडोंटाइटिस। और इस टार्टर को आप इजीली आसानी से ब्रश से आप नहीं ठीक कर सकते, साफ नहीं कर सकते हैं। आपको प्लाक को ब्रश से आप साफ कर सकते हैं, लेकिन टार्टर को बगैर डेंटिस्ट के आप उसको नहीं हटा सकते हैं। तीसरा आपको कारण होता है हार्मोनल चेंजिंग, है ना। खास करके महिलाओं में जब गर्भावस्था रहती है उस समय भी हार्मोन्स का चेंजिंग होता है, और फिर आपको मेनोपेज स्टेज में भी हार्मोन्स का चेंजिंग होता है। उस परिस्थिति में भी आपके दांतों पर आपको पेरियोडोंटाइटिस रोग होने की आपको संभावना रहती है मसूड़े में। और चौथा कारण होता है विटामिन सी की कमी, और आपके इसके अलावा कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण भी आपको पेरियोडोंटाइटिस रोग होने की संभावना रहती है। विटामिन सी की कमी के चलते आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। आपके मिनरल्स और कुछ शरीर में विटामिन की कमी के चलते भी आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। तो फिर आपके मसूड़े संक्रमित हो जाएंगे, और फिर वो संक्रमण धीरे धीरे आपको पेरियोडोंटाइटिस में आपको कन्वर्ट हो सकता है। कुछ अन्य कारणों में जैसे वंशानुगत कारण है, माता पिता से रोग आपको बच्चों में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आपको कुछ डिप्रेशन, तनाव में रहने पर भी रोग हो सकते हैं, और कुछ ऐसे रोग जैसे आपका ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, HIV है ना। इनकी दवाओं को ज़्यादा दिन तक हम प्रयोग करते हैं तो आपको प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ती है आपके शरीर की, और यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और फिर आपको जल्दी संक्रमण लगने की संभावना रहती है। आपके मसूड़े संक्रमित हो सकते हैं, आपको पेरियोडोंटाइटिस आपको हो सकती है। और इसके साथ साथ में आपको धूम्रपान है, गुटखा है ना, पान मसाला है, तंबाकू का सेवन भी आपको पेरियोडोंटाइटिस रोग होने में सहयोग आपको करते हैं। उम्र का बढ़ना भी एक कारण है। जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ते जाएगा उस समय भी आपका शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, आपके दांतें, आपके मसूड़े आपको संक्रमित हो सकते हैं। लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो मसूड़ों में लालीपन या लाल हो जाना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, और मसूड़ों से खून का स्राव होना। साथ साथ में मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, दांतों के जड़ों से खिसक जाते हैं, है ना। और दांतें आपकी खोखली बन जाती हैं, दांतें हिलने लगती हैं, दांतें टूटने लगती हैं, और आपको मसूड़ों से आपको बदबू भी आती है, और मसूड़ों पर एक पीलापन लेयर भी दिखाई देने लगता है ना। ये सब आपका लक्षण देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि से कैसे आपको पेरियोडोंटाइटिस को आप ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपका लक्षण, आपको मसूड़ों में लाली है, अगर जलन है, दर्द है ना, उससे पस आ रहे हैं या ब्लड आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक एक्सटर्नल दवा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की आप बनाएंगे, A2C5 है ना, A2 + C5 + WE। इसका आप D4 से मिक्सचर बनाएंगे, और फिर इसका एक लोशन बनाएंगे, और इस लोशन से आपको दांतों के जड़ों पर कंप्रेस दीजिए या कुली कराइए, आपको लाभ होगा। अगर इनकेस आपको मसूड़ों से पस आ रहा है तो WE के बदले आप यहाँ पर G डाल दीजिए, आप गार्गल कराइए। या अगर आपको ब्लड आ रहा है तो WE को हटाकर आप BE डाल दीजिए, है ना। इस मिक्सचर में, लोशन में BE को मिला दीजिए और इसे कुली कराइए। इंटरनल रूप में आपको खाने के लिए, पीने के लिए दवा आप मिला सकते हैं। आपको S1 + C4 या C5 + E2 + L1, ये आपका मेडिसिन जो है आपको 30 डाइल्यूशन में या 100 डाइल्यूशन में आप पीने को दीजिए। देखिए, अगर आपके मसूड़े में, आपको केवल मसूड़ों में आपको इन्फेक्शन है तो आप C5 से काम चला सकते हैं। अगर आपका
बोन भी इफेक्टेड है तो आप C4 आपका प्रयोग करेंगे। इन सभी औषधियों से आप पीरियोडोंटाइटिस को ठीक कर सकते हैं। उससे भी बेहतर आप करना चाहते हैं इलाज तो इंजेक्शन नंबर 28 और 21 है ना। इंजेक्शन नंबर 28 और 21 ये बहुत बेहतरीन काम करता है। आप 5 इंजेक्शन आप 28 नंबर या 21 नंबर लगाइए, देखिए आपको कितना जल्दी आपको लाभ मिलेगा और तुरंत घावें सूख जाएंगी, दर्द खत्म हो जाएगा, लालीपन खत्म हो जाएगी। बहुत मार्वेलस एक्शन है इंजेक्शन का। अगले वीडियो में फिर हम किसी अन्य रोग का हम चर्चा करेंगे जिसमें आपको सिस्ट ऑफ आपको गम या आपको अल्सर ऑफ गम है ना, यानी आपको जिंजिवाइटिस या जिंजिवा का आपको अल्सर होना या उस पर सिस्ट बनना है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो।